नमस्कार दोस्तों। कोरोना को लेकर के जिस तरीके से परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं, हड़कंप है, उस तरीके से इलाज मुहैया नहीं हो पा रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है। और ताज़ा मामला जो है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बनारस है। बनारस जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार चुनाव जीते हैं और वहां से ही वह लोकसभा चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर के भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, या कोरोना को लेकर के वह वहां पर क्या बद इंतजामियाँ की गई हैं बीएचयू में, और बीएचयू से संबद्ध जो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। ऐसे में वहाँ पर अगर बद इंतजामी है, जहाँ पर कोरोना सेंटर बनाया गया है, तो समझा जा सकता है कि आखिर कोरोना पेशेंट के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। ताज़ा मामला जो नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, वहाँ पर 3 से 4 घंटे तक मरीज एम्बुलेंस में ही पड़े रहते हैं और कहा जाता है कि उनके लिए बेड नहीं है। अगर मरीजों के लिए बेड नहीं है तो एम्बुलेंस फंसी रहती है, और एम्बुलेंस के फंसे रहने से एम्बुलेंस अन्य मरीजों को लेने के लिए नहीं जा पाती है। वहाँ पर तीमारदार और जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वह भी इसको लेकर के परेशान हैं कि जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं वह रो रहे हैं, परेशान हैं, अपने लोगों की जिंदगियाँ बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। बेड न होना क्या बनारस के लिए, प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र के लिए शर्मनाक बात नहीं है? आप इस वीडियो को देखिए और खुद ही फैसला करिए कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, या उन लोगों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम मामलों पर शिकायत करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, उन्हें यह मुद्दा दिखाई नहीं पड़ता है? क्या उन्हें कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से परेशान लोग जिस तरीके से हाँफ रहे हैं, रो रहे हैं, एम्बुलेंस में बैठाकर अपने लोगों की जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई बेड नहीं है? आप देखिए सबसे पहले ये वीडियो। हमारे मरीज हैं, ये पंडित दीनदयाल से यहाँ शिफ्ट किए गए हैं, बहनोई है मेरे, और यहाँ बीएचयू में बेड नहीं है, पंडित दीनदयाल से यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। 1 घंटा 45 मिनट हो गया यहाँ है, और ये साले अभी तक बेड नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। ये बीएचयू है, ये प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का क्षेत्र है, ये देख लीजिए। ये प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र है। यशस्वी प्रधानमंत्री यही स्थिति हर एक पेशेंट के साथ यही इन लोगों का रवैया है, यही करके 5 घंटा एम्बुलेंस खड़ी रहती, कोई इलाज नहीं आ रहा है। स्थिति है कि कुछ कोई मरीज नहीं लेता है, मरीज खड़ा पड़ा आपके पास मेरे पास ऑक्सीजन लगाओ यार, उनको कम से कम तेज कर दो कि मर जाएंगे, तब ऑक्सीजन लगाओगे तुम लोग। पंखा चला दो यार, गर्म हो रहा है तभी तो। नहीं, हवा तो लग रही है, खुला के। अरे भैया हवा लग रही है, मरीज हालत सीरियस है, व्यवस्था झांट यहाँ कुछ नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे मरीजों को खड़ा किया जा रहा है। ये पंडित दीनदयाल में, दीनदयाल से लगाए, ये बीएचयू है, नया बना है, ये नहीं, इसी का उद्घाटन किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पीपी किट में हमसे एम्बुलेंस के एम्प्लॉई हैं, ये भी दुखित हैं। कितना 5-7 घंटा? नहीं 3 घंटा 4 घंटा डेली लगता है यहाँ, तमाशा यही होता है यहाँ पे। यहाँ 3-3 एम्बुलेंस लगी हुई है, तीनों में मरीज हैं, तीनों सीरियस पेशेंट हैं, यहाँ ले ही नहीं रहे हैं। अभी तक यहाँ कोई नहीं आया किसी को लेने। कितना सीरियस है, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे हो गया। ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन लगा ही नहीं रहा, फेंक दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पीपी किट में हमसे एम्बुलेंस के एम्प्लॉई हैं, ये भी दुखित हैं। अरे इन लोगों का
सर हमें तो एम्बुलेंस के बारे में यहाँ का काम है डेली का भैया। कितना 5-7 घंटा? नहीं 3 घंटा 4 घंटा डेली लगता है यहाँ, तमाशा यही होता है यहाँ पे। चाहे मरीज मर जाए या जिंदा रहे, यहाँ 3 एम्बुलेंस लगी हुई है, तीनों में मरीज हैं, तीनों पेशेंट है। तीनों सीरियस पेशेंट हैं, यहाँ ले ही नहीं रहे हैं। अभी तक यहाँ कोई नहीं आया किसी को लेने। कितना सीरियस है, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे हो गया। चल रहा है, लगा ही नहीं रहा, फेंक दे रहा है। बॉस मेरा पेशेंट बहुत सीरियस है, सीरियस पेशेंट है। आप लोग बेड के लिए अगर नहीं है तो पहले बता दियो तो वहीं कम से कम रहता। बेड हमने ऊपर बोल दिया है, बेड अरेंज कर रहे हैं, बेड अभी खाली नहीं है। बॉस तो 3 पेशेंट, 3 4 एम्बुलेंस लगी हुई है, सीरियस है वो। हमने क्या बताया, बेड तो क्या कहें, वो मर जाएं? क्या करें? पहले तो आप वीडियो न बनाइए। क्यों सर, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? वीडियो बना रहा हूँ तो आते रहिए, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। जी ठीक है ना जी। देखिए बेड अभी ऊपर है नहीं, ठीक है ना। बेड ऊपर होगा तो आपका मरीज शिफ्ट हो जाएगा। तो बस इसका मतलब जब तक बेड नहीं होगा तब तक मरीज एम्बुलेंस में पड़ा रहेगा। आप खुद ही सोचिए ना। तो सोचे क्या, ये तो फैक्ट है ना। ऐसे गंभीर मरीज है, जब तक वेंटिलेटर खाली नहीं रहेगा तब तक कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है ना कि वहां जब तक मरीज, यहाँ कंफर्मेशन नहीं हुआ वहां से पेशेंट भेज दिए यहाँ। देखिए बेड अभी है। इसमें नाकामी किसकी आप जाहिर करेंगे? माननीय सांसद जी की? जी भैया इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास तो कम से मेरा मरीज कल को मर जाएगा। दोस्तों कोरोना को लेकर के भले ही सरकार उदासीन है, बेड नहीं है, एम्बुलेंस में पेशेंट मर जाते हैं, अस्पतालों में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, लखनऊ से लेकर के बनारस तक हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में कोरोना को लेकर के लोग जान बचाने के लिए परेशान हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हो रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और वहां पर भव्य तरीके से प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि कोरोना संक्रमण को लेकर के अस्पताल बनाए जाने की ज़रूरत है। अस्पताल बनाए जाने चाहिए, अयोध्या में भी अस्पताल बनाया जाना चाहिए, बनारस में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करना चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान पूरी तरीके से राम मंदिर पर है, न कि लोगों को महामारी से बचाने पर। यही वजह है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने को लेकर के तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू हो गई हैं। देखिए एनडीटीवी की 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये तैयारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे ऐसा ट्रस्ट की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। जो महंत हैं वहां पर उनकी तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। नींव में 40 किलो चांदी की शिला रखी जाएगी, ये एक चीज जानकारी पता चली है। 50 से अधिक वीआईपी नहीं रहेंगे। वो क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है, उसमें भी दूरी मेंटेन की जाएगी। उसका पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। इस वजह से 50 की एक लिमिट बनाई गई है। अयोध्या के 5 से 6 क्षेत्रों में एक बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे कि लोग वहीं खड़े खड़े देख लें कि क्या हो रहा है, भूमि पूजन किस तरीके से किया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में किस किस को न्योता दिया गया है, कौन कौन आएगा। तो लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता दिया गया है, मुरली मनोहर जोशी को न्योता दिया गया है। यह सब सोर्सेस के सूत्रों के हवाले से खबर है। उमा भारती को न्योता दिया गया है, विनय कटियार को न्योता दिया गया है। ये सारे वो लोग हैं जिनके बारे में चर्चा एक अलग संदर्भ में की गई है, की जाती रही है इतिहास में। साध्वी रितंबरा को न्योता दिया गया है सूत्रों के मुताबिक। आलोक कुमार जो कि विश्व हिंदू परिषद के हैं, उनको भी न्योता दिया गया है। मोहन भागवत, मिलिंद परांडे वीएचपी के हैं, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, उनको न्योता दिया गया है। अमित शाह गृह मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। ये है आपकी इनवाइटीज की लिस्ट जो सूत्रों के हिसाब से हमें पता चली है। अब मंदिर
बड़ा बनाएंगे। मंदिर बनेगा कैसे, उसमें क्या क्या होगा, आइए आपको उसके बारे में बताएं। मंदिर को और बड़ा बनाने का फैसला किया गया है। एक तो आपने देखा ही था मॉडल जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती थी, अब उसको और बड़ा बनाया जाएगा। मंदिर 3 की जगह 5 शिखर वाला मंदिर होगा, यह जानकारी सूत्रों के मुताबिक आई है। 47,000 की जगह अब लगभग 60,000 वर्ग फुट का निर्माण होने जा रहा है। इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 160 फुट होगी। यह पहले 148 था, अब यह 160 फुट तक इसकी ऊंचाई जाएगी। 4 कोनों पर सीता, लक्ष्मण, भरत, गणेश के मंदिर पर भी राय बनाई जा रही है, यह जानकारी हमको मिली है। और यह जो पूरा इलाका है, करीब 70 एकड़ से अधिक क्षेत्र में मंदिर बनाने पर भी राय मशवरा हो रहा है। अभी आधिकारिक रूप से इस पे जानकारी नहीं दी है, क्योंकि ट्रस्ट अभी उस बारे में प्रधानमंत्री जी आकर के और भूमि पूजन करेंगे, और उस मंदिर के भूमि पूजन करेंगे जो भगवान श्री राम लला का है, और जो भव्य दिव्य मंदिर बनना है उसके लिए सारे अयोध्या हम समस्त संत बड़े ही प्रसन्न हैं। बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और 5 तारीख को वो भूमि पूजन करेंगे और उसी दिन से मंदिर का निर्माण शुरू हो। जहाँ एक और कोरोना से लोग मर रहे हैं और अयोध्या में एक बड़े जश्न की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर अगर कोई मास्क नहीं लगाया है और रास्ते पर चल रहा है, भले ही वह रिक्शा वाला हो, साइकिल वाला हो या कोई सब्जी बेचने वाला हो, 500 रुपया उसे चालान देना पड़ेगा, उसका जुर्माना देना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि वह मास्क नहीं लगाया है। लेकिन हमारे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर आज बिना मास्क लगाए घूमते हुए दिखाई पड़े। क्या उनके ऊपर भी पुलिस जुर्माना लगाएगी? क्या उनके ऊपर भी पुलिस को जुर्माना लगाना चाहिए? क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। आप देखिए यह वीडियो और फैसला करिए कि क्या पुलिस कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे पर जुर्माना लगना चाहिए। अंदर करो और डिस्टेंसिंग मत करो, ये सोशल डिस्टेंसिंग या तो आप घर के परिवार के कौन अंदर करो और डिस्टेंसिंग मत करो, ये सोशल डिस्टेंसिंग या तो आप घर के परिवार के कौन में हम आपको एक वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी और आम आदमी से लेकर के हाशिए का जो सफाई तबका है, जो सीवर की सफाई करता है, जिसको लेकर के फूल बरसाए जा रहे थे जिसके ऊपर कि वह कोरोना वॉरियर है, वह किस तरीके से हमारे कोरोना की और हमारे घर की नालियों की सफाई कर रहा है। इस वीडियो को भी देखिए। नमस्कार। वो निकालना है ये तो देखो, एक तो जगह भी नहीं है आरएस में इसकी कुछ इसको पकड़ो, बाहर करो, बड़ा पकड़ना चिल्ला मत चिल्ला मत। अरे ईट का टुकड़ा फंसा इसको मुंह पे है इसकी मार खड़ा कहाँ से करा जाए मार की घोसी किसके बाद है? पूरा बास मार रहे जो कड़ा दे दो एक उसको यार, नहीं चलेगा वहाँ अंदर। हाँ सही पटक गिरा यार, पटक के आए कड़ा नहीं देते यार, अभी तो भैया कड़ा पकड़ना हो भैया। आप मिलोगे क्या वहाँ? तुरंत ध्यान रखना बेटा। आना है कहाँ हमारे को? देखो यार कहाँ पट्टा है, रख डाले कहाँ पट्टा। चलो ठीक है, और लगा दिया वो सही। बड़ा थोड़ा हो नहीं, छोटा नहीं है। हाँ, कैसे भी खड़ा हो जाए, कैसे भी बैठ जाए आराम से।
ओ भाई अंदर नहीं आया था, इसके ठेकेदार इसके देखेंगे, अड्डा लगाएंगे बीच में। वो तो यार उसको तो यार बहुत ऐसा है, देख लो।